नॉर्मली हम बहुत ही सीधे सवालों का जवाब देते हैं ना जब भी नेट या पीएचडी या बीएड की बात करते हैं तो। लेकिन आज मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है उन ऐसे उल्टे-पुल्टे ऊट-पटांग सवालों की जो बेसिकली आप ही से आए हैं कि हमारा मैम नेट एक सब्जेक्ट में है, मास्टर्स दूसरे सब्जेक्ट में, बताओ नौकरी करें या नहीं? 2-2 सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाइड है, बताओ नौकरी किस में करें? नोटिफिकेशन एक सब्जेक्ट में निकली है, हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट में नेट है, बताओ मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं? ऐसे-ऐसे सवाल आपके जितने भी चलिए अटपटे हैं, जितने भी अतरंगी हैं तो आपके ही। तो आपके सवाल हैं तो हम जवाब क्यों नहीं देंगे अडा 24। स्वागत है आप सभी का, मैं ऐश्वर्या पुरी। आपके इन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ, जो आई एम श्योर आपके मन में रहते होंगे लेकिन आप किसी से पूछने में डरते या शर्माते होंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि अरे यार, कोई मुझे जज ना कर ले। डोंट वरी, यहाँ नहीं आपको जज किया जाएगा, यहाँ पर ऑनेस्टली आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि मैम मेरे पास सब्जेक्ट था किसी एक कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने अपना मास्टर किया था एंड देन नोटिफिकेशन निकली है लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ? देन इन दैट केस नो, द आंसर इज स्ट्रेट नो। मेरे पास एमए इंग्लिश है, मैंने मास्टर्स के बाद नेट भी इंग्लिश में क्वालिफाई किया और नोटिफिकेशन निकला है किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी का, तो इंग्लिश का नेट लेकर मैं हिंदी के लिए नहीं जा सकती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता था पहले कि इंटरनेशनल रिलेशंस की पोस्ट अक्सर खाली रह जाती थी और पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स उसको फिल करते थे या कभी-कभी वो पब्लिक एड के टीचर्स को भी देते थे। लेकिन मैंने अपने खुद की आंखों के सामने ऐसे कोर्ट केसेस भी होते देखे हैं जहाँ ऐसे डिसीजंस को भी चैलेंज किया गया है। इनफैक्ट नेट अब लार्जली ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स, एरियाज, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई करवा रहा है। फिर भी कोई अगर उसकी एम्बिट से बाहर है तो उसका क्लोजेस्ट एलाई सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वो नेट की गाइडलाइंस में हो कि ये सब्जेक्ट इस दूसरे सब्जेक्ट का एलाई है, तो अगर नोटिफिकेशन इस सब्जेक्ट में निकलता है देन आप अपने नेट के साथ भी वहां जा सकते हैं। वरना जिन सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है उनमें क्रॉसओवर नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल नेट इन हिस्ट्री करके पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप हिंदी का नेट क्वालिफाई करके संस्कृत के प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप साइकोलॉजी क्वालिफाई करके टूरिज्म की पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका कॉमर्स भी है तो कॉमर्स करके आपको लगे आप एमबीए के कॉलेज में चले जाओ, नहीं, क्योंकि नेट ऑलरेडी मैनेजमेंट एक सेपरेट डिग्री है, उनके पास सेपरेट सब्जेक्ट है। एमबीए को वो मानता है यहाँ पर मास्टर्स। एमबीए के बाद जो लोग अपना नेट क्वालिफाई करते हैं इन मैनेजमेंट, वही लोग आगे मैनेजमेंट कॉलेज में इसमें प्रोफेसर बनते हैं। कॉमर्स वहाँ पर नहीं लागू होता। ठीक है, तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल है डिफरेंट सब्जेक्ट इन मास्टर्स एंड नेट्स, ये चलेगा क्या? तो हाँ, ये चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करियर की फील्ड बदल लेते हैं बाद में फॉर वट एवर रीजन। कुछ लोगों को किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, दिलचस्पी बन जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके सब्जेक्ट में ज़्यादा करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आगे, तो वो गिवन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो समबडी हु डिड देयर एमएससी इन जूलॉजी, बट जूलॉजी से उनका सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करना मुश्किल था एंड ऑल्सो उनको लगा अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो उन्होंने फिर बीएड थी उनके पास, उन्होंने एमएड की, एमएड करके मास्टर्स ले लिया एजुकेशन में भी और फिर उसमें नेट क्वालिफाई कर लिया। सो ये भी पॉसिबिलिटी। कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद एमए इंग्लिश ले लेते हैं और उसमें नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग फॉर एग्जांपल एमए करते हैं साइकोलॉजी में, लेकिन उनका इंटरेस्ट वो नेट दे देते हैं किसी और सब्जेक्ट में, मान लीजिए ज्योग्राफी में दे दिया, तो अब ज्योग्राफी में अगर नेट हुआ है तो अप्लाई वो ज्योग्राफी की पोस्ट के लिए करेंगे। याद रखना कि आपके एमए और नेट में अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी हो तो वो चलेगा। नेट आपने जिस सब्जेक्ट में दिया है, जॉब आपको उसी सब्जेक्ट में लेनी होगी, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, बाकी लेकिन इंटरव्यू जब आप देंगे वहां आपसे अगर पूछा जाएगा आपने अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, आपने मास्टर्स एक सब्जेक्ट में किए, नेट दूसरे सब्जेक्ट में, आप इंटरव्यू तक भी आ गए तो बताओ क्यों किया आपने। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, दैट केस इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वरना आप इंटरव्यू में मार्क्स लूज कर सकते हैं। सो जो भी रीजन है आपका, आई होप वो एक वैलिड रीजन हो और आप इंटरव्यूज के सामने उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल है नेट्स इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है सरकारी नौकरी में? देखो, नेट कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई पहाड़ नहीं है कि आपने जोड़ते गए और आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको 2 3 4 कंसेक्यूटिव नेट्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सीधी सी बात है, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है उसी सब्जेक्ट का नेट आपके पास होना चाहिए, वही एक नेट एप्लीकेबल होगा।
आप ये बोल दो कि मैंने ज़िंदगी भर में 10 नेट क्वालिफ़ाई किए हैं, मैं 3 बार जेआरएफ हूँ, मैंने 10 स्टेट के सेट्स क्वालिफ़ाई किए हैं, तो उसका कोई क्यूमुलेटिव स्कोर आपको मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं, आप सीईटी वेस्ट कर रहे हो बस वहाँ पे। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि एक बार का ही नेट चाहिए होता है क्योंकि वो लाइफ़ टाइम वैलिडिटी के साथ होता है। जेआरएफ है जो 3 साल की वैलिडिटी का है, पीएचडी है जो 1 साल की है, वरना नेट तो लाइफ़ टाइम वैलिडिटी का है, सेट भी लाइफ़ टाइम वैलिडिटी का है। एक बार एक सब्जेक्ट में कर लिया तो उसी सब्जेक्ट का आप अप्लाई करो, उसी सब्जेक्ट की वैकेंसी में अप्लाई करो, वहीं के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाओ। अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी नेट है आपके पास, तो जब उस सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी तो आप उस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ एंड फाइनल सब्जेक्ट क्वेश्चन, नेट एंड पीएचडी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन व्हाट? देखिए, पीएचडी मुझे लगता है बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत लेटर ऑन भी करते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो 50, 60, 70 इयर्स की एज में भी पीएचडीज परस्यू कर रहे हैं बिकॉज पीएचडी इज नथिंग एल्स बट हायर रिसर्च। इट्स ट्रू, बहुत सारे लोग इसको एक करियर स्टेप की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पैशन भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी ज़िंदगी कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में मैंने काम किया, मैंने एमबीए किया, फिर कॉर्पोरेट में काम किया, लेकिन फिर बाद में मुझे मान लीजिए योग में इंटरेस्ट आया, तो मैंने योगा प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड एट द एज ऑफ 60 मैंने कहा कि मुझे योग से नेट क्वालिफाई करना है। तो दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। या फिर मैं मान लीजिए इंग्लिश की लेक्चरर हूँ कॉलेज में और मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, पढ़ाते पढ़ाते मुझे बीच में इंटरेस्ट आया साइको एनालिसिस के थ्रू, मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया, तो मैंने साइकोलॉजी का एक टॉपिक पिकअप कर लिया पीएचडी करने के लिए। अब मेरे जॉब या मेरे सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप उस मेरे पीएचडी के सब्जेक्ट से नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? तो देखिए, पीएचडी एक एडिशनल डिग्री होती है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपसे उसका स्कोर मांगा जाता है। जब आप ड्यू का भी फॉर एग्जांपल फॉर्म भरेंगे, वो बस इतना पूछेंगे पीएचडी येस और नो, आपको टिक करना है बॉक्स में। तो मैं चाहे मास्टर्स और नेट इंग्लिश में हूँ, लेकिन पीएचडी मेरी साइकोलॉजी के एक सब्जेक्ट में है, तो मार्क्स तो मुझे उसका मिलेगा, इंटरव्यू तक मैं पहुँच जाऊँगी। मुद्दा फिर सिर्फ इतना यही है कि क्या वहाँ पहुँचकर मैं अपने उस डिसीजन को जस्टिफाई कर पाऊँगी? अगर मैं अपने डिसीजन को जस्टिफाई समहाउ कर पाऊँगी, देन मुझे उस नौकरी तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं वहाँ उस डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाई, तो हो सकता है मुझे इंटरव्यू से बाहर कर दें। तो है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब कि आपने मास्टर्स, नेट सब कुछ एक सब्जेक्ट में किया है और हो सकता है आप उसमें पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर आपने पीएचडी किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया। हो सकता है उस पीएचडी का डायरेक्ट रिलेशन या हेल्प आपको आपके सब्जेक्ट में ना मिले, लेकिन ये आपकी जो आपके अंदर का जो कीड़ा है रिसर्च का, आपके अंदर जो एक इंस्टिंक्ट है, एक एक इंक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, कुछ नया जानने की, कुछ नया पढ़ने की, उसको वो डेफिनेटली यहाँ पूरा कर देगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही कुछ और अलग क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो आप सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स के तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इन सभी के जवाब आपको यहाँ पर दी। अच्छा, इसी के साथ बता देना चाहती हूँ, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त रेडी हो रहे हैं नेट की तैयारी करने में, अभी घुस रहे हैं इस तैयारी में, नींद से जाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो नोटिफिकेशन आने वाला है, चलो नेट की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाया है खास न्यू पैक, मेगा पैक, जो कि है 4 महीने की वैलिडिटी का। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये गणेश चतुर्थी का हफ्ता चल रहा था, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर की है इस बैच में। तो आपको ये बैच मिलेगा 12 महीने की वैलिडिटी के लिए, ओनली एट द प्राइस ऑफ 6,000 रुपीज़। इन बैचेस में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। हम वाइड फोरे ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, होम साइंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी एजुकेशन, ईवीएस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, म्यूजिक एटसेट्रा, आयुर्वेदा, बायोलॉजी, उर्दू भी हमने रिसेंटली ऐड किया है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। इसके अलावा हम पेपर 1 की सेपरेट तैयारी भी करवाते हैं। तो ये खास हमारा एक ऑफर इस वक्त चल रहा है गणेश चतुर्थी का, और फेस्टिवल जा चुका है, लेकिन ये मौका अभी भी आपके पास है अपनी तैयारी को अभी से बूस्टअप करने का, मोस्ट स्ट्रेटेजिक वे में अपनी तैयारी को करने का, टाइमलाइन बेस्ड में, जहाँ पर आप एक बहुत ही डेडिकेटेड मेंटोर के साथ लगकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने अपने बैच के इंक्वायरी ज़रूर ले लीजिएगा, और अपने एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी जानकारी, कोई भी और इंक्वायरी के लिए मैं हूँ। उसके लिए आप वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के अपना डाउट हमें बता दीजिए, हम आपके डाउट को आंसर करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी नेट अड्डा 24/7। थैंक यू।